बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया विच इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था कि क्या डिफरेंस है सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में, और अल्केन्स को स्टार्ट किया था, अल्केन्स का टॉपिक के इसकी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की हुई है। इसकी दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके हम कर चुके हैं। कौन कौन से? एक हाइड्रोजनेशन और दूसरा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो आज हम थर्ड इसका मेथड देखेंगे कि हम इसको और कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के, हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो जाएगी मॉलिक्यूल से तो हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स हीटेड विद सोडा लाइम, के जो सोडियम साल्ट होता है फैटी एसिड का, फैटी एसिड्स मीन जिसमें अनसैचुरेशन हो उसको हम फैटी एसिड्स कह देते हैं। सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड हीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है कि NaOH और CaO इसमें प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग लाइम विद कास्टिक सोडा। जो हमारे पास लाइम है CaO, इसको सोक किया जाता है कास्टिक सोडा में। सोक मीन डुबोना या फिर इसके अंदर भिगोना। सोक किया जाता है कास्टिक सोडा के अंदर, कास्टिक सोडा NaOH, और बाद में इस प्रोडक्ट को ड्राई कर लिया जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? सोडा लाइम। तो इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले जर्नल एग्जाम्पल इसके हम नोट करते हैं। आर मीन अंडरस्टूड बात है, कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, इथेन, प्रोपेन, एनी वेरिएबल। C डबल बॉन्ड O CONA प्लस NaOH विच इज सोडा लाइम। हमारे पास ड्राई प्रोडक्ट है ये किसकी? CaO। कलेक्टिवली इसको बोल देंगे सोडा लाइम, और क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी? अगर इसको हम थोड़ा सा खोल के लिखें NaOH को, NaO ये है H, ठीक है। एक तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और दूसरा टूटेगा यहाँ से बॉन्ड। अब अगर यहाँ से बॉन्ड टूटा है इट्स मीन जो R अल्काइल ग्रुप था वो अनस्टेबल हो गया। इसको अपनी स्टेबिलिटी को दोबारा से गेन करने के लिए एक बॉन्ड की ज़रूरत है। तो जो प्रोटॉन यहाँ से निकला है वो क्या हो जाएगा? इस अल्काइल ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ये वाला प्रोटॉन इस R के साथ अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगी RH। R कुड बी CH3 या फिर होमोलोगस सीरीज़ का कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास बन गया अल्केन्स। तो अल्केन्स के साथ एक और चीज़ बनेगी। हमने स्टार्ट में पढ़ा कि डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ CO2। तो ये CO2 रिमूव होगी, ठीक है। ये जो पूरी चीज़ है हमारे पास ये किसके साथ अटैच हो जाएगी? यहाँ पे जाके इस वाली चीज़ के साथ। तो Na पहले 1 था, यहाँ पे कितने हो गए? Na2, और ये CO2 यहाँ पे अटैच हो गया तो क्या बन जाएगा? CO3, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई सोडियम कार्बोनेट। ये है सोडियम कार्बोनेट और ये है हमारे पास अल्केन। इस अगर ग्रुप की बात करें तो इसको हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये है हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो ये इसको हम कलेक्टिवली बोल देंगे सोडा लाइम। तो ये हमारे पास अल्केन प्रिपेयर होगी। तो अगर तो हमारे पास जनरल रिएक्शन था, अब सिंपली उसको किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3, R ग्रुप की जगह CH2 डबल बॉन्ड CO, और यहाँ पे है ONA, ठीक है। ये है सोडियम प्रोपायोनेट, ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसका नाम हमारे पास है सोडियम प्रोपायोनेट,
ठीक है। इसमें हमने ऐड करना है सोडा लाइम। सोडा लाइम एडिशन के साथ हमने इसको प्रोवाइड करनी है हीट। जो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज। जैसे इस साइड पे रिमूवल ऑफ CO2 हुई थी, इसी तरह यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ CO2 होगी, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा। और इधर से अगर हम बात करें NaOH, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगी। अब इस प्रोटॉन को भी कहीं पे जाके अटैच होना है और इनको भी अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन की, एक प्रोटॉन की ज़रूरत है। तो ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 बॉन्ड CH3 विच इज़ इथेन, और ये अल्केन है हमारे पास। और साथ में प्रोडक्ट एक और बनेगी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हमने अल्केन्स किसके थ्रू प्रिपेयर की, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के रिमूवल ऑफ CO2 के ज़रिए हमने अल्केन्स को प्रिपेयर किया। अब हम नेक्स्ट इसका मेथड देखते हैं कि कौन सा है अल्केन्स को प्रिपेयर करने का। जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्कीन्स के लिए, वो है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। बेसिकली ये भी एक पार्ट है जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ा था, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, वो उसका फर्स्ट पार्ट था और ये उसका सेकंड, ये भी उसका सेकंड एक टाइप ही है। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये भी पार्ट है डीकार्बोक्सिलेशन का, क्योंकि इसमें भी रिमूवल ऑफ CO2 था, इसमें भी रिमूवल ऑफ CO2 है। लेकिन वो मेथड हमने सोडा लाइम और हीट को यूज़ करके किया था, लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक इसके नाम से जैसे आप शुरू कर सकते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, और लिटिक का मतलब है इट्स मीन लाइसिस, ब्रेक डाउन, तोड़ना, ठीक है। इसके नाम से वाज़ा हो रहा है कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और ब्रेक डाउन होगी कंपाउंड में, जो भी कंपाउंड हम यूज़ करेंगे। जब हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है सोडियम या पोटाशियम का, पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज। जब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है हमारे पास सोडियम और पोटाशियम साल्ट का, जब इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की जाती है, तब हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है, एन अल्केन इज फॉर्म्ड, कि अल्केन बनती है हमारे पास। कैसे बनती है, इसका हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो जनरल रिएक्शन है हमारे पास, हम ले लेते हैं RCONA, ठीक है, प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, और क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो के एक तो हमारे पास अल्केन बन जाएगी, प्लस रिमूवल ऑफ CO2 प्लस 2NaOH प्लस एक हाइड्रोजन H2, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया जनरल रिएक्शन। तो ये जो मेथड है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट है। सिमेट्रिकल एल्केन्स कौन सी होती है, इनमें सिमेट्री पाई जाती है। लाइक अगर हम बात करें CH4, जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ अल्केन्स है, उसको प्रिपेयर हम नहीं कर सकते। इवन नंबर्स है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। CH4 को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता इस मेथड से। लेकिन अगर हम बात करें CH3, इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है कि जो सेंटर में है बॉन्ड
उसके दोनों तरफ जो कार्बन एटम है वो दोनों इक्वल है। इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, इसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, CH2 CH3, इसको भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें ब्यूटेन की, ब्यूटेन का सेंटर ऑफ बॉन्ड अगर हम देखें यहाँ है, तो इसके इस तरफ भी कार्बन एटम इक्वल है और इस तरफ भी कार्बन एटम इक्वल है। तो ये सिमेट्रिकल अल्केन्स है ये दोनों, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से। लेकिन जो जिन अल्केन्स में सिमेट्री नहीं होती उसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो बेसिकली अब इसका हम मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। मैकेनिज़्म क्या होगा हमारे पास, अब इस कंपाउंड को हम खोल के लिखेंगे कि कैसे इस कंपाउंड की ब्रेकडाउन हुई और कैसे इसमें आयंस जनरेट हुए। बेसिकली इस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, क्योंकि इसमें रेडिकल इन्वॉल्व होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, क्योंकि इस प्रोसेस में रेडिकल इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व होता है ये हम अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले जब रिएक्शन कैरिड आउट होता है तो हमारे पास एक कंपाउंड है 2CH3, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है इसके साथ, और नेगेटिव और Na पॉजिटिव। इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे। वाटर ऐड हुआ और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गई, 2CH3 और नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। ठीक है, हमने स्टार्ट में देखा कि हम सोडियम सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पोटाशियम, चले जनरल रिएक्शन में हमने सोडियम यूज़ कर लिया, यहाँ पे हम पोटाशियम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रेकडाउन हुई है इसके थ्रू हमारे पास दो तरह के आयंस जनरेट हुए हैं। एक कैटाइन जनरेट हुआ है, दूसरा हमारे पास एनाइन। ये है कैटाइन और ये है हमारे पास एनाइन। अब जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हमारे पास होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं, तो इसमें हमारे पास दो पोर्शन होते हैं। एक तो होता है एनोड और दूसरा होता है हमारे पास कैथोड। दूसरा कौन सा होगा, कैथोड। अब एनोड की बात करें तो उस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, कैथोड की बात करें उस पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो अब इसका मतलब है जो तो एनाइन है, नेगेटिवली चार्ज है, किसके पास जाएंगे, सबको पता है जो पॉजिटिवली चार्ज हम आयंस होते हैं दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो नेगेटिव वाला है वो किसके पास जाएगा, एनोड के पास, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव है और वो एनाइन है, वो ऑब्वियसली आपस में अट्रैक्ट होंगे। अगर इसमें चला गया तो वो रिपल्जन होगी, वो प्रोसेस कैरिड आउट नहीं हो सकेगा। तो एनोड पे ये आयन चला गया, कौन सा आयन था, 2CH3 एसीटेट आयन, इसको हम बोल देंगे एसीटेट आयन, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस हुई, इलेक्ट्रोलाइसिस इसको बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन हुई, तो इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास थे वो इसने क्विट कर दिए। ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्योंकि लोन पेयर होता है ना हमारे पास, ऑक्सीजन पे इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन क्विट कर देगा अपने, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल को हम थोड़ा सा डिफरेंटली शो करते हैं। ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा और साथ में उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन क्विट कर दिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस, जो फ्री रेडिकल वाला हमारे पास आयन बनेगा, एसीटेट आयन इसको बोल सकते हैं। फ्री रेडिकल एसीटेट आयन जो है हमारे पास 2CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पे है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस कैरिड आउट हुआ, तो क्या बन गया, इसने क्या किया, क्लीवेज हुई बॉन्ड की यहाँ से, तो 2CH3 प्रोड्यूस कर दिए, उनके पास भी फ्री रेडिकल है, 2CH3 बन गए, उनके पास भी, हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप बने, उनके पास भी फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। तो साथ में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ CO2, तो हमारे पास क्या बन गए, 2CO2। अब ये जो दो फ्री रेडिकल वाले अल्काइल ग्रुप हैं ये क्या करेंगे, CH3 इसके पास भी एक रेडिकल है और
इस CH3 के। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों इकट्ठे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है तो हम इसको बॉन्ड के जरिए शो करते हैं। इसका मतलब है दो अल्काइल ग्रुप है और दोनों के पास एक एक रेडिकल प्रेजेंट है। अब ये रेडिकल को कैसे ख़त्म करेंगे, इसकी डेफिशिएंसी, इट्स मीन डेफिशिएंसी है यहाँ पे। तो ये जो दोनों CH3 है, दोनों के कार्बन आपस में शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की और क्या बना देंगे, CH3 बॉन्ड CH3 विच इज़ इथेन। क्या बन गया हमारे पास, इथेन। तो ये तो प्रोसेस हो गया एनोड पे, ठीक है। अब कैथोड पे देखते हैं हमारे पास क्या होगा। जो पॉजिटिव आयन थे वो कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन दो यहाँ पे क्विट हुए, जो वाटर हमने ऐड किया था, वाटर ने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लिया और क्या बना दिया, एक 2OH नेगेटिव आयन और एक बना दिया H2, ठीक है। अब जो 2 के पॉजिटिव आयन थे वो किसको अट्रैक्ट करेंगे, OH को, ठीक है। किसको अट्रैक्ट करेंगे, OH पे नेगेटिव चार्ज है और K पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आपस में ये कंबाइन होके कौन केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होगा और 2KOH बन जाएगा, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो एनोड और कैथोड पे अलग-अलग रिएक्शंस हैं। अब ये जो अल्कीन्स का ये मेथड है प्रिपेयर करने का, ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी बहुत लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन है। क्यों सिंथेटिक एप्लीकेशन इसकी लिमिटेड है, क्योंकि इसमें हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनती हैं। अब कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, वो अपनी प्रोडक्ट रेडी करेगा तो प्रोडक्ट तो उसे मिलेगी ही, लेकिन साथ में जो साइड प्रोडक्ट होंगे उसे उसके साथ भी डील करना पड़ेगा, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड हो जाएगा कि एक तो वो प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रहा है अपनी जो इनपुट है अपना डाल के ऐड करके, ठीक है, लेकिन उसके साथ में जो साइड प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनको भी डील करेगा कि उनको कैसे अलग करना है, उसको सेपरेट और उसको भी हमें उसके साथ भी डील करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है, ये प्रिपेयर करने का मेथड है, इसकी बहुत लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट हम फोर्थ इसका मेथड देखते हैं, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स सभी अपने माइंड में रिवाइज करें जरा, कार्बोनिल कंपाउंड्स हमने कहाँ पढ़ा था। तो नंबर 4 जो मेथड है हमारे पास वो है कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन की प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो, ठीक है, इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप में हमने पढ़ा है कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, तो आप वो लेक्चर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स के, जो जिससे हम एल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्डिहाइड्स में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कीटोन्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इन दोनों की रिडक्शन होगी, रिडक्शन एल्डिहाइड्स की भी रिडक्शन होगी और कीटोन्स की भी रिडक्शन होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन क्या होती है। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को पहले हम पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ रिडक्शन। अगर आपको रिडक्शन समझ आएगी तभी आप इस प्रोसेस को ईजिली देख सकेंगे। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन of H2, removal of O2 and क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस हो रहा हो तो हम बोलेंगे रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अब क्या होती है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन में क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सिंपली किसी एक मेथड को याद कर लें और दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही होगा। 2 टाइप्स की
रिडक्शंस होती हैं। एक तो होती है क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरी होती है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शंस, ठीक है। जो क्लीमेंसन रिडक्शन होती है वो होती है कीटोन्स में, ये होती है कीटोन्स में, लेकिन अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड में होती है जी वोल्फ-किर्चनर रिडक्शंस। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ये 2 टाइप की रिडक्शंस होती है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। और हमारे पास क्या बनती है, अल्केन, अल्केन प्रिपेयर होती है नेक्स्ट हमारे पास। तो अब हम देख लेते हैं इनके डिफरेंट रिडक्शन। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन को। क्लीमेंसन रिडक्शन, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, हम कीटोन्स को यूज़ करेंगे। कीटोन क्या है हमारे पास, CH3, ये बॉन्ड कार्बन के साथ ही अटैच है, हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि कार्बन के साथ ही अटैच है। ये है हमारे पास एक कीटोन। कीटोन का कैसे पता चला, कीटोन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। प्लस क्या होगा इसमें, H, और साथ में जो कैटालिस्ट के तौर पर हम क्या यूज़ करेंगे, जिंक अमलगम, ठीक है। कैटालिस्ट होगा हमारे पास जिंक अमलगम। अब जिंक अमलगम क्या है, जिंक अमलगम अलॉय है मरकरी का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज टू रिड्यूस टू कीटोन टू एन एल्कीन। जो जिंक अमलगम है वो एक मरकरी का अलॉय है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें हम क्यों यूज़ करते हैं, रिड्यूस करने के लिए कीटोन को टू अल्केन्स। इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तीनों में से कोई एक भी प्रोसेस हो तो हम बोल दें कि क्या हमारे पास बन गया है, रिडक्शन प्रोसेस बन गया है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हमने यूज़ किए हैं, तो जब ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगी तो ऑब्वियसली इसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी होगी क्योंकि 2 वैलेंसी इसकी ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाई हो रही थी। इसमें इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 2 हाइड्रोजन वो यहाँ से आएंगे, CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए CH3, 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ अटैच हो गया, बाकी 2 बच गए। उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और एक वाटर मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। ये तो होगी हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन, जिसमें हमने जिंक अमलगम यूज़ किया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया। जिंक अमलगम विच इज़ अलॉय ऑफ मरकरी। तो सेकंड हमारे पास है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ठीक है। जो पहले हमारे क्लीमेंसन रिडक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट बनी है वो है प्रोपेन। प्रोपेन इज़ बिलोंग टू अल्केन फैमिली, ठीक है। तो इस रिडक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे, पहले तो हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड में हम वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन यूज़ में, पहले तो बात अंडरस्टूड है कि इस पर एक एल्डिहाइड यूज़ होगा। अब एल्डिहाइड की क्या पहचान है, मैं लिखती हूँ तब आपको शायद पता चले। अब कीटोन और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर कीटोन दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो वो कीटोन होगा, अगर कार्बोनिल कंपाउंड एक तरफ अल्काइल ग्रुप दूसरा हाइड्रोजन के साथ अटैच हो तो हम इसको एल्डिहाइड बोल देते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, 4H करेंगे। इसमें जो कैटालिस्ट हमारे पास यूज़ होगा वो होगा हाइड्राजीन N2H4 और या फिर KOH भी हम यूज़ करेंगे। KOH यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, इसको एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस की हमें ज़रूरत होगी और वो स्ट्रॉन्ग बेस हम क्या यूज़ करेंगे, KOH। एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक स्ट्रॉन्ग बेस की और वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी KOH। जब KOH को हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन एज अ कैटालिस्ट को मैंने पहले भी बताया है कि क्यों यूज़ करते हैं, जो कि स्पीड अप कर देता है प्रोसेस को, ठीक है। जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी
रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। तो जैसे ही ये रिमूव होगा तो जो 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसने कंडीशन को भी, रिडक्शन को पूरा कर दिया। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे बन जाएगा CH3। तो ये हमारे पास बन गया इथेन प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कार्बोनिल कंपाउंड से इसकी प्रिपरेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके जो नेक्स्ट इसको प्रिपेयर करने के स्टेप्स हैं, मेथड है, वो भी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।